फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। तो पहले फटाफट बता, कौन बताएगा? हाँ कुटे बता। कॉन्जुगेटेड बेसिस फॉर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स कौन है उसके लिए? एसिड कौन है उसका क्या चाहिए हमको? कॉन्जुगेट बेस। एसिड कौन है? HF, उसका क्या आता है? हाँ दूसरा H2SO4, H2SO4 का क्या आता है? HSO4 माइनस। उसके बाद HCO3 माइनस है, उसका क्या आता है? CO3 2 माइनस। ठीक, बट नेक्स्ट 7.30 तृप्ति बता। यहाँ पे क्या दिया है? बेसिस दिए, हमको क्या लिखना है? कॉन्जुगेट एसिड्स लिखने हैं। हाँ बताओ क्या है? एसिड NH2 माइनस। तो उसका ये बेस है, इसका बेस क्या है? सॉरी एसिड क्या है? NH3। देन NH3 है बेस, तो यहाँ पे क्या है? NH4 प्लस। उसके बाद HCOO माइनस, ये बेस है, तो इसका एसिड डबल H कहाँ पे? डबल C। नेक्स्ट 7.40 कौन बताएगा? शिवानी बताओ। हाँ हाँ लगेज बोला। आम्ही तर असं शिवांना जास्त असं करतोय और ती एक शिवानी आहे, तू एक शिवानी आहे, तिला काही येणार, तुलाही काही येणार, तिला एक चला लव काय ना H2O। क्या ये स्पेसिस दिया है? देन उसका क्या निकालना है हमको? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। तो पहला स्पेसिस क्या है? H2O। कॉन्जुगेट एसिड क्या है? कुटे कुछ ज्यादा नहीं हंस रही क्या तुम? हाँ OH। ठीक है बेटा समझा? बताओ। HCO3 माइनस क्या है? स्पेसिस है, उसका कॉन्जुगेट एसिड और बेस बताओ। काय करू सांगू का नाही व्यवस्थित सांग ना। कॉन्जुगेट एसिड CO3 आणि कॉन्जुगेट बेस CO3 2 माइनस। बस है। नेक्स्ट सोलंकी रुक रुक तू रुक मयूरी HSO4 माइनस क्या है? H2SO4 और यहाँ पे SO4 2 माइनस। नेक्स्ट बेटा कौन है? हाँ मिस खंडाला NH3 NH4 प्लस NH2 माइनस। ठीक है बेटा हो गया ये
इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने रहेगा। नेक्स्ट 7.15 क्या दिया आपको? Classify the following spaces into Lewis axis and Lewis spaces. Show how these acts as such. तो अनुजा, hey, तो ये ना वो तो है ही नहीं यार, तो बता। Lewis acid, Lewis base, बता। हातात अंगठ्या घालायचं विसरत नाही बो, काही विसरो तिकडे काय, अरे घाल काय घाल काय लेडीज बेस आहे आणि एफ मायनस लेडीज ऍसिड आहे एफ मायनस इकडे आता वाढ इकडे कर ना आणि लपवायला काय ते हे दाखवतो का काय झालं इकडे दाखवू तिकडून झाली का इकडून हा अरे दोन्ही काय लावायचं बॅलन्स होत नाही सर हा बस काय रे असं ते सांगितच नाही गाल भोगी बाहेर चल बरं वैसा क्यों अरे तसं का दोन तर ऍक्सेप्ट करतात आणि हे दोन OH मायनस आणि F मायनस काय करतात काय करतात सांगू राहिले की पाठीमागं बघू बघू सांगू राहिले तिथं H प्लस आणि वर BCl3 हे दोघं काय करतात डोनेट करतात हे दोन ऍक्सेप्ट करतात हे दोन डोनेट करतात वरचे ऍक्सेप्ट करतात खालचे डोनेट करतात काय दोन पे म्हणजे नसतं का बॉडीमध्ये असतं दोन पे कुठं असतं नाही करत Sit down. Next. (7.16) चलो बताओ ये तो आया रहेगा ना हाँ लॉग में यूज करना कैंसिल 3.8 म्हणजे किसके पास है 4 के पास है तो एक से लॉग बढ़ाने का एक से लॉग बढ़ाने का मतलब 0.4 सॉरी 4 का लॉग क्या आता है 0.5 वहां पे देखो आएगा 0.4 है ना तो सॉरी 4 का लॉग क्या आता है 0.5 तो अप्रोक्सीमेट लेना है वो नहीं तो आपको एग्जाम में लॉग देंगे ठीक है लॉग याद करके जाने की जरूरत नहीं है सगळ्या लॉगच्या व्हॅल्यू याद करून गेले वैसा जरूरत नहीं है ठीक है तो आधा है क्या दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है कितना है वो 3.8 into 10⁻³ molar okay what is the pH रखो वैल्यू क्या है pH is equal to minus of log of H plus तो minus of log of H plus मतलब 3.8 into 10⁻³ तो log के रूल पता है क्या log A है तो उसको क्या लिख सकते हैं आप log of A plus log of B ठीक है भक्ति इसको क्या लिखना है बताओ भाई माइनस लॉग ऑफ
3.8 प्लस प्लस माइनस ब्रैकेट में माइनस लगा यहाँ पे प्लस और ब्रैकेट में माइनस, माइनस की ये क्या करना है? प्लस log of 10 raised to minus 3। ये तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेगा ना इसको, माइनस साइन है ना उसका, तो माइनस साइन किधर जाएगा? ये माइनस है, माइनस रहेगा माइनस, तो माइनस ऑफ log ऑफ 3.8 वो कुछ आता है अराउंड 0.5, और ये क्या है? फिर प्लस हो जाएगा 3 log ऑफ क्या है? log ऑफ 10 to the base 10, तो ये कितना आता है? कितना होता है? 3 minus 0.58 कितना होता है? ये माइनस ना सर, इट इज माइनस कितना? 3 minus 0.58 2.5 समथिंग 4 जो भी 2.5 ठीक, बट ये यहाँ पे समझाएगा log ऑफ, अगर मल्टीप्लिकेशन है मतलब log ऑफ ए बी है, log ऑफ ए बी को आप क्या लिख सकते हैं? log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी, तो लिख दिया, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या ये जो पावर है वो क्या बन जाएगा? कोएफिशिएंट बन गया, कोएफिशिएंट, इसका नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट समझाएंगे, सब समझता है, करने कुछ आता नहीं है। चलो नेक्स्ट, हाँ ये तो चांगलं जमलं असं तुम्हाला। Calculate pH of 1 into 10 raised to minus 8 molar solution of HCl. कितना दिया है आपको? HCl कितना है कॉन्सेंट्रेशन उसका? 1 into 10 to the power minus 8। वो समझता है एक्सप्रेशन, देखो क्या दिया उधर, वो तो एक रिएक्शन समझता है। HCl plus H2O gives what? H3O plus plus क्या होता है? क्या होता है? क्या है? Cl minus ना। अभी 10 raised to minus 8 है, 10 raised to minus 8 अगर H plus का कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है? बहुत डाइल्यूट है। नहीं तो H का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है? 10 raised to minus 8 मतलब आपका कितना आ रहा है? वो तो pH 8 आ रहा है, 8 के अराउंड pH मतलब बहुत क्या है आपका सॉल्यूशन? डाइल्यूट है। तो H का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 2 1 इसके आसपास रहता है, समझ में आता है क्या? तो उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिया है मतलब ये क्या है? वो क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, we are having this very dilute solution, both the sources of H3O plus must be क्या है? Considered। H3O plus के सोर्सेस कौन-कौन है? एक वाटर इटसेल्फ है और दूसरा कौन है? HCl का वाटर के साथ रिएक्शन। कौन से दो सोर्सेस है? कौन सा है? 7.60 क्या है? H2O का क्या होता है? ये क्या बनेगा? 2 H2O, ये दूसरा H2O, ये क्या बनेगा? H3O प्लस और क्या है? OH माइनस। तो H प्लस के सोर्सेस पूछ रहा है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालना है? हमारा दिया किसका है? HCl का दिया है ना, तो दूसरा सोर्स कौन रहेगा? HCl आप क्या करेंगे? H2O, तो ये क्या बनेगा? H3O प्लस प्लस सॉरी Cl वाले से क्या बनेगा? That will be क्या रहेगा? Cl माइनस ना। तो H प्लस के सोर्सेस क्या क्या है? एक है वाटर इटसेल्फ और दूसरा कौन है? HCl है। ये दोनों सोर्सेस हैं, एक H2 है और दूसरा क्या है? HCl है। तो वही कंसीडर किया है, दोनों सोर्सेस दिए हैं।
तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या पकड़ा है उन्होंने? फिर 10⁻⁸ तो गिवन है, वो तो किससे HCl से है, प्लस H2O से जो कॉन्सेंट्रेशन आया वो क्या पकड़ा है? ये कितना दिया है आपको? This one is given as 10⁻⁸ and this is not known, ये known नहीं है, तो फिर ये क्या है? X, उसको क्या कंसीडर किया है? X. So total concentration of H3O plus क्या होता है फिर? 10⁻⁸ plus X. ये बात समझ में आती है क्या? Yes or no? Why it is considered? क्योंकि हमको HCl का H3O plus मतलब H plus के कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है, तो कहाँ से मिलता है? एक मिलेगा यहाँ से, तो वो ऑलरेडी गिवन है, कितना है वो? 10⁻⁸ बट दूसरा कहाँ से होता है? वाटर इटसेल्फ एक्ट एज अ सोर्स ऑफ H plus, तो उसका क्या है हमको पता नहीं है, वो क्या कंसीडर किया है? X. तो फिर ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O plus क्या आता है? दोनों का एडिशन, ये कॉन्सेंट्रेशन प्लस दिस कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁸ प्लस क्या है वो? X. तो Kw क्या है आपका? Kw लिखो, ऐसे लिखा है उन्होंने, Kw व्हाट इज Kw इज इक्वल टू व्हाट? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और क्या है? H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू क्या? 10⁻⁴. वो समझता है ये कैलकुलेशन नीचे वाला? यस और नो? यस. क्या आता है फिर ये? दिस इज नथिंग बट 10⁻⁸ प्लस x into x is equal to 10⁻⁴. तो ये क्या आएगा? This will be x² minus 10⁻⁸x और क्या हो जाएगा? माइनस, सॉरी, 10⁻⁴ is equal to 0. तो ये इक्वेशन कौन सा है? मैथ वाला जो भी है, कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्व कैसे करना है याद आएगा? कौन है? क्या वो? हाँ, याद है? ऐसा कुछ है ना, मुझे धुंधला याद है, ऐसा पूरा परफेक्ट नहीं याद है. क्या रहता है वो? अगर ax² plus bx plus c is equal to अगर 0 है, then x is equal to क्या आता है? I think minus b plus or minus b² minus 4ac in square root divided by I think correct a. तो इसमें से आपका x का वैल्यू निकलता है. यस, ऐसे है ना. तो यहाँ पे a क्या है? a क्या है यहाँ पे? a is equal to 1, b is equal to 10⁻⁻8, c is equal to 10⁻⁻40. ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, निकालो, तो फिर कितना दिखा रहा है वो? हाउ मच इट इज? x 9.5 into 10⁻⁸ 8. उसमें से फिर क्या निकाला? POH है. समझता है क्या? व्हाट इज द मेथड? जस्ट सॉल्व. नो, समझेगा? तो ये याद रखना है. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है? लाइक दिस. x की वैल्यू है -b प्लस और माइनस b² minus 4ac divided by 2a. बोले माइनस प्लस और माइनस क्यों? एक बार प्लस लो, दूसरी बार माइनस लो, दोनों वैल्यू देखो कौन सा वैल्यू ऐड जाता है. कॉन्सेंट्रेशन x का वैल्यू यहाँ पे कभी भी नेगेटिव में दे देता है. नेगेटिव आया तो वो क्या, वो छोड़ देने का. जो पॉजिटिव में आया वो कंसीडर करना है. पॉजिटिव में आया कितना है वो? 9.5 into 10⁻⁸. ठीक है? यस, चलो समझा गए. So then POH and pH. उसके बाद क्या है? ये तो आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए सर. आता कुछ नहीं. क्या दिया है? कौन है? कौन है? मिस बेटा क्या हुआ? नींद आ रहा है? नीचे जोर से फेंकना फटाफट. थोड़ा सा. क्वेश्चन नंबर 7.80. क्या दिया? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF. HF मतलब कौन है?
on HF। K दिया है, K क्या है 3.2 into 10 raised to minus कितना है 4। क्या पूछा है हमको? कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF। इट्स कॉन्सेंट्रेशन कितना नहीं है 0. सी कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.02 मोलर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। Calculate the concentration of all species present H3O plus F minus HF in the solution and its pH। ठीक है, तो दो रिएक्शन, पहला रिएक्शन क्या होगा वो H2 वाला क्या दिया है KW दिया है क्या? अच्छा ये इन्होंने कुछ दिया। ये पहला एक तो रिएक्शन लिखने आता है HF प्लस क्या है H2O गिव्स व्हाट H3O प्लस F माइनस। इतना तो समझता है। क्या दिया है आपको? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है आपका? दैट इज 0. C कितना है 0.02। तो जैसे हमने स्टेप लिया है वैसे ले लो। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना है 0.02 तभी इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0। तो हम लोग ये लेते हैं इनिशियल, दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद आफ्टर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के बाद क्या बनता है माइनस 0.02 टाइम्स अल्फा। ये क्या होगा प्लस 0.02 टाइम्स अल्फा। दिस इज प्लस ये प्लस 0.02 टाइम्स अल्फा और ये भी प्लस 0.02 टाइम्स अल्फा। देन व्हाट इज इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन? ये दोनों का एडिशन 0.02 1 माइनस अल्फा बाहर निकला। ठीक है, यहाँ पे 0.02 टाइम्स अल्फा 0.02 टाइम्स अल्फा हो गया। तो लिखो अभी K के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? व्हाट इज K? इट इज नथिंग बट H3O प्लस F माइनस डिवाइडेड बाय HF। H3O प्लस हमारे पास क्या है 0.02 टाइम्स अल्फा। F माइनस क्या है 0.02 टाइम्स अल्फा डिवाइडेड बाय HF क्या है 0.02 टाइम्स ये है 1 माइनस अल्फा। तो 0.02 ये गया, बराबर है गया ना। तो K हमारे पास K दिया है। व्हाट इज द K? 3.2 into 10 to the power -4। तो इज इक्वल टू ये कहां पे आता है? दिस विल बी 1 माइनस इधर लेते इसको 0.02 अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो फिर इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करो। अगेन ये कौन सा इक्वेशन आएगा? ये देखो पहले 3.2 into 10 raised to minus 4 minus 3.2 into 10 raised to minus 4 times alpha। और उधर का इधर लाया तो फिर तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.02 टाइम्स अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर अगर हमने इसका माइनस ये किया तो फिर ये क्या आएगा 0.02 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस 3.2 into 10 to the power minus 4 times alpha और प्लस क्या है 3.2 into 10 to the power minus 4 is equal to 0। ऐसा आता है? अरे मेरे को ऐसे मत देखो, ऐसा आता है क्या 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 1.6 कहां से लाया उन्होंने? हाँ 0.02। अच्छा इसे डिवाइड कर लिया गया यहाँ पे
वैसे भी कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हो, दोनों के वैल्यूज क्या क्या है, एक है प्लस 0.12, दूसरा क्या है, आपने यहाँ पे भी किया तो चलता है, इसका कोएफिशिएंट एक करना है तो क्या करना है आपको, 0.02 से डिवाइड कर दिया तो क्या आता है फिर अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1.6 into 10 to the power कितना आता है, -2 प्लस 1.6 into 10 to the power -2 is equal to 0, बराबर है, क्योंकि 0.02 है मतलब क्या है, 10 to the power ये क्या होगा 16, ये हाफ हो जाएगा 1.6, और इधर का पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 से कम। ठीक है, तो रखो वैल्यूज अगेन, कौन सा है आपका, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, b 1.6 into 10 to the power -2, c 1.6 into 10 to the power -2, रखो वाला करके देखो, जैसे उसको देख रहे हैं करके देखो, आता है ये वेरीफाइड माइनस क्या है, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी 1.6 into 10 to the power -2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर क्या आता है 16 वर्ग में दिए थे 2.56 into 10 to the power -4 माइनस AC क्या है 1.6 into 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय 2a मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं क्या 1.6 अगर बाहर निकालेंगे कॉमन, अब ये क्या 2.56 into 10 to the power -2 मतलब ये क्या है 1.6 into 10 to the power -2 दो बार हुआ ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो लिखा हमने दिस विल बी 1.6 into 10 to the power -2 का क्या है, स्क्वायर है ना, ऐसा नो 20 किधर गया, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर आपका ये है -4ac, तो हम लोग इधर से कॉमन क्या ले सकते हैं, बाहर ब्रैकेट के बाहर, इधर हमने बाहर क्या लिया, एक मिनट अच्छा एक मिनट की 4 रहेगा यहाँ पे 4ac राइट 1.6 इधर बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1.6 स्क्वायर रूट मध्ये काय बाहेर आहे 2.6 ठीक है चलो कैलकुलेशन करो, आप मुझे बताओ आता है क्या, चलो ए बघा कसं बदललं करना ते कैलकुलेशन चलो वो करके देखो, ऐसे हवा में मत बोलो मुझे, उसकी तरफ देखो मत ज्यादा, नोटबुक में करो मुझे बताओ आता है क्या 2.56 into 10 to the power -2 तो -2 बाहर निकला +10.16 चलो क्या लगा करना तुमच्या दोघांना इथे बोलून करायला होता संध्या प्लस इथे
कॅल्क्युलेशन कुठे कुठे जोडू कुठे इकडे दिशा बदल तुला कॅल्क्युलेशन करायला सांगितलं ना बाकी काय तुला इकडे तर जीव किती करायचे किती करतो मला पण म्हटलं कॅल्क्युलेशन करते तू काय हे कॅल्क्युलेशन तर पुढे केलं तर काय केलं म्हणून मी स्टेप्स सुद्धा नाही होते त्याच्यावर हो आली का स्टेप इथं आहे डेक्स हे आहे मग करलो करे हो कॅल्क्युलेशन करायचं एवढं तुला जाते का तुला वही नाही आहे ना मग एवढा मस्त चला कर ना कॅल्क्युलेशन एवढी सुस्त लिख काय इकडे इथे बस वर बसून जमा लिख काय लहान लेकरांसाठी तुम्हाला स्पून फेडिंग करावं लागते एक स्वतःहून काय करता तुम्ही सॉल्ट घ्या अनसॉल्ट घ्या सगळंच घ्या स्वतःहून करता काय आलं काय यहाँ से -1.6 -2 प्लस और माइनस तो बाहर कैसे करें कॉमन काय घेतलं इधर 10⁻² बाहेर निघते का 10⁻² आहे ना बाहेर आला तर 10⁻1 बाकी काय बाहेर निघतं 1.6 ठीक आहे 1.6 सोडा 16 बाहेर काढलं तर फक्त 16 बाहेर काढलं तर काय निघतं 4 ठीक आहे ना आपण पॉईंट कन्सिडर करू 16 बाहेर म्हणजे काय 4 बरोबर आहे हे बाहेर जर 4 असेल हे काय होईल आपलं 4 × 10⁻⁻1 ब्रॅकेट मध्ये काय आणि तू 16 बाहेर काढला आपण हेच उरलं फक्त 10⁻⁻2 घेतलं ना बाहेर काय ते 1.6 × 10⁻⁻ काय होतं -2 ना 16 घेतलं ना आपण 10⁻³ म्हणजे हा किती 0.16 × 10⁻⁻2 असं येईल ना मायनस हे काय दिस विल बी 0.4 × 10⁻⁻2 बरोबर आहे ना डिवाइडेड बाय काय 2 आता हे काय येतं पण सरांनी तिथून करता 10⁻⁻2 कॉमन घेतलं ना अरे हां
मग हा किती इथे काय राहिलं फक्त शिल्लक 0.4च राहिलं ना, फक्त 0.4 राहिलं, कारण हा आपण 16 बाहेर काढला ना, 0.4 राहिलं. काय करू बघा आता मोठी संख्या कोणती आहे -0.4 ना, ही तर फारच कमी होऊन राहील ना. काय म्हणतो -1.6 into 10 to the power -2 प्लस और माइनस हे काय 0.4 हे काय तर 0.0 फारच कमी होतं. सर आपण 0.4 ची पॉइंट शिफ्ट करून into 10 to the power -2 पर्यंत सबट्रॅक्शन काय काय 0. पॉइंट शिफ्ट करू शकतो आपण 0.4 चा ऍडजस्टमेंट करून सबट्रॅक्शन झाल्यावर पॉवर कसं म्हणणार आपण सांगे आल्यावर सबट्रॅक्शन करून 0.4 चे दोन अच्छा तो काय 0.4 into 10 to the power 0.4 ला आपण 40 into 10 to the power -2 हां 40 into 10 to the power -2 कसं करा काय तर ते 40 into 2 द मग असेल काय 0.16 into 10 to the power -2 divided by क्या 40 into 10 to the power -2 असं ना divided by क्या 2 -0.2 प्लस और -0.4 तो ये किती येतं फार कमी येतं ना ऑलमोस्ट किती 40 into 10 to the power 40 -0.16 किती येतं बरोबर 0 मग कन्सिडर करें 40 10 to the power किती आहे -2 40.0 यहाँ पे क्या है 39. तो अप्रोक्सीमेटली 40 है ना, अप्रोक्सीमेटली क्या है वो 40. तो 40 इंटू ब्रॅकेट मध्ये काय मग आपल्याकडे 40 इंटू 10 to the power -2 असं आहे ना आपल्याकडे 40 इंटू 10 to the power -2 है हमारे पास. तो इसको कैसे कर सकते हैं 10 raised to -1 अगर किया 0.4 हाँ 40 into 10 to the power -2 तो स्क्वायर रूट तो तू काय आहे आपको बता आपण 0.4 घेऊ शकतो 0.4 प्लस 0.10 आपण 40 into 10 to the power -2 आहे ना तर 0.4 घेऊ 0.4 चा स्क्वेअर रूट 0.2 काय होईल 0.4 चा स्क्वेअर रूट किती 0.04 चा स्क्वेअर रूट हां ते तर म्हणलं ना पॉवरचा प्रॉब्लेम राहिला ना 0.02 चा स्क्वेअर रूट काय 0.04 येईल ना 10 to the power -1 चा फरक पडून राहिला ना 40 तुमचं काय आलं रे आमचं काय तर मग सर चंदू नाही आलं फायनल पण कोणतरी आलं का कुणाचं आलं आम्ही तुमचंच करतो तसं 0.04 0.1 का स्क्वायर रूट जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 0.1 का जाता है क्या स्क्वायर रूट हाँ 20 ठीक है अगर हमने ऐसे किया -1.6 into 10 to the power -2 हाँ की मल्टिप्लिकेशन आहे का ते रूट वेगवेगळे कोणता मल्टिप्लिकेशन आहे 40 आहे ना तर आपण 4 into 10 to the power म्हणजे 4 into 10 घेऊ शकतो 4/2 घेऊन आणि
4 बाय काय काय 40 ला 40 ला 4 into 10 लिहू शकतो ना. 4 बाय दिला रूट 10 राहील आणि into 10 raised to power -2 ला 1/100 पण लिहू शकतो. बापरे सायंटिस्ट एक मिनिट 40 आहे ना, ठीक आहे. 40 ला आपण काय केलं 10 into 10 raised to -2 10 raised to -2 इथून बाहेर काय आला आपला 2 बराबर आहे. 2 बाय 10 raised to -1 बचा ना अंदर. 10 into 10 raised to -2 म्हणजे किती 10 raised to -1. 10 raised to -1 is negligible quantity or what? 10 raised to -1 negligible है क्या 0.1 कर सकते हैं, करते हैं चलो ठीक है. इसको अगर निगलेक्ट कर दिया तो क्या बच रहा है हमारे पास, देखो बोलो ऐसे तो करके देखो क्योंकि उसमें नहीं जाते. बताओ 0.8 ये कितना आ रहा है 0.8 और ये देखो बाकी तो करो इतना तो करो देखो बोलो 0.8 और ये क्या क्या आ रहा है सर 2 to cancel नहीं करता. हाँ कैंसिल ऐसे उसको कॉमन लेना पड़ेगा ना, ऐसा कैसे कैंसिल हो जाएगा. 2 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा देखो माइनस कितना प्यारा आ रहा है. क्या आता है कुछ 4.3 into 10 to the power 4.3 कहां से आएगा आता है क्या बाकी जनता फॉर्मूला राइट है प्लस माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a बराबर है. बाहर करना है which is around direct kilo. हाँ एक माइनस लिहू शकतो माइनस व्हॅल्यूज नाही ना काही प्लस किती आली व्हॅल्यू बघती कधी येणार जैन एक पे करके दे दो बस हो गया इसको बहुत टाइम दे दिया ठीक है ना. कैलकुलेशन एक बार करके देख लेना कुछ गड़बड़ हो गया शायद ओके नहीं आया तो दोबारा कर और देखते हैं इसको ठीक है. तो अल्फा का वैल्यू कितना है उस पर देखो अल्फा कितना है हाउ मच इट इज अल्फा 0.12 नेगेटिव वैल्यू आया तो क्या कंसीडर नहीं करना है. तो आगे क्या करना है फिर अल्फा आया अल्फा के बाद क्या है अल्फा है ना आपका अल्फा कितना है लेट्स से 0.12 तो आपकी कंसंट्रेशन आपको पता है क्या है H3O प्लस क्या है दैट इज 0.02 टाइम्स अल्फा और ये भी क्या है F माइनस भी हमको पता है F माइनस उतना ही है F माइनस कितना है 0.02 टाइम्स अल्फा. तो इसके कंसंट्रेशन हो गए. इधर HF का कंसंट्रेशन क्या है व्हाट इज HF HF is 0.02 times 1 minus अल्फा. तो इसके वैल्यूज क्या क्या आते हैं फिर 0.12 मतलब 2 सॉरी 24 into 10 to the power minus 4
ये आता है H3O प्लस का, F माइनस का कितना आता है 24 into 10 to the power minus 4, और यहाँ पे 0.02, 1 minus 0.02 कितना, सर 0.12 कितना आता है, इट इज 0.02 into कितना आता है 0.88, मतलब ये 6 10 to the power minus 4, 176 into 10 to the power minus कितना 1.76 into 10 to the power minus 2, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन आया, आई थिंक इट इज HF, $17.6 कहां से आ रहा है, 1.76 into 10 to the power minus 2, ठीक है। तो ये क्या आया HF, तो HF का कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो किसका कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज H प्लस का, तो pH निकाल सकते हैं, pH इज इक्वल टू क्या है आपका, व्हाट इज pH, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो H प्लस ये है, निकालो pH जो भी आता है, क्या आया फिर आपका वैल्यू 2 minus 1, that is 0.2, कितना है देखो, यस लॉग ऑफ H प्लस, ये तो HF निकाला है, H प्लस का ये है ना, सॉरी 24 into 10 to the power minus 4, तो 24 into 10 to the power minus 4 क्या आता है 2.4 into 10 to the power minus 3 minus something, ये कैसे आएगा, माइनस लॉग ऑफ क्या है आपका 2.4 into 10 to the power क्या है minus 3, तो ये क्या आता है 3 minus log of 2.4, log of 2.4 कितना है, let's say it is 0.3, कितना आता है 3 minus 0.3, ये कितना आता है 2.7, 2.6 2.7, ठीक है। तो ये समझ में आता है क्या, 2 का अगर log of 2 है तो उसको 0.3 लेते हैं, 3 है तो 4 0.4, अगर 4 है तो 0.5, एक से क्या लेना है ज्यादा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जब गिवन नहीं है, गिवन है तो बेस्ट है। ये समझ में आएगा व्हाट इज मेथड, पहली मेथड देखो, अभी यहाँ पे क्या दिया था आपको, आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, तो आपको पहले इक्वेशन लिखने आना चाहिए कि HF अगर H2O में अगर ये होता है तो फिर उसका रिएक्शन क्या होता है, H3O प्लस प्लस F माइनस, देन K दिया है, तो K क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, क्या है K, व्हाट इज K, सोलर, तो क्या आत्मा को शांति दे रहा है क्या, स्टैंड अप, व्हाट इज K, K क्या है, आप में से कोई भी बताओ, व्हाट इज K, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का K, कितने लोगों को पता है व्हाट इज K, अरे नमूना वात तृप्ति, व्हाट इज K, झाडू घे, झाडू डोक्यात घालून घे, तुझ्या माझ्या नाही, ठीक आहे। अरे पागल, K इज इक्वल टू क्या है, कॉन्संट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्संट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ना रे पागल, बाहेर काढते का नुसती, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, वही 3 स्टेप है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, देन आफ्टर डिसोसिएशन, और लास्ट में क्या है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, उसके हिसाब से क्या निकालना है फिर अल्फा का वैल्यू निकालने के बाद वो वैल्यू कहां पर पुट करो, हर एक का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है फिर, और उसके हिसाब से फिर pH निकालना है, pH निकालो, pOH निकालना है, अगर pOH पूछा तो कि pH निकाला, pH कितना आया तो pOH कितना आएगा 11 पॉइंट समथिंग, 11.3 आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से करना है। बट नेक्स्ट
pH of 0.1 monobasic acid कितना दिया है 4.5. Calculate the concentration of species H plus HA. Also determine K, pKa. सब कुछ चलो करके दिखाओ मेरे को, बस दिखाओ करो. क्या दिया है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C कितना है 0.1 मोलार. pH कितना दिया है हाउ मच इट इज pH 4.5. आपको पूछा गया है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज. क्या दिया है उसमें H plus then A minus then what is HA. इनका कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है एट इक्विलिब्रियम. ओके तो पहली बात क्या है रिएक्शन क्या है. HA अगर एसिड है तो ये क्या कैसे डिसोसिएट होगा H प्लस और A माइनस. तो आपका K क्या आएगा व्हाट इज इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. K इज इक्वल टू H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA. तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है व्हाट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 0.1 मोलार. तभी ये दोनों क्या है 0. देन आफ्टर डिसोसिएशन क्या आएगा 0.1 टाइम्स अल्फा माइनस ये 0.1 टाइम्स अल्फा 0.1 टाइम्स अल्फा. नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या आता है दैट इज 0.1 1 माइनस अल्फा 0.1 टाइम्स अल्फा 0.1 टाइम्स अल्फा. ठीक है इतना सब समझ में आता है. इतना तो लिखना आना चाहिए. तभी तो जाकर पूछा है आपको क्या H इस तीनों का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है. तो तीनों का कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स क्या है अल्फा. तो पहली बात आपको pH दिया है. pH और क्या दिया है आपको एक मिनट जस्ट pH दिया है आपको 4.5 और कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है 0.1. उसके से क्या निकलेगा pH इज इक्वल टू क्या है उसमें से H प्लस निकल सकता है क्या. दिखाओ क्या है वो 3.16 into 10 to the power. तो दिख रहा है सर हमको तो ऐसे दिख रहा है. आपने निकाला ना पूरे मेहनत से ऐसे 4 लाइन पूरी लिखी सर हमने. तो H प्लस क्या है आपका 3.16 into 10 to the power minus 5. H क्योंकि H और ये सेम ही है ना. H प्लस और ये माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1 अल्फा. तो सेम ही है. वो आने बाद क्या है इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम आपको पता है HA इक्विलिब्रियम क्या है व्हाट इज HA इक्विलिब्रियम 0.1 into 1 minus निकालो बोला वो तो निकला ना आपका क्या निकला H प्लस निकला A माइनस निकला. उसके हिसाब से निकालो बोला क्या आता है H प्लस और A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना निकला आपका 3.16 into 10 to the power क्या है -5. ओके अगर ये इतना है तो ये अल्फा निकलेगा क्या इधर से. यू कैन कैलकुलेट अल्फा हाँ ना जस्ट ये अगर है तो इज इक्वल टू क्या है 0.1 टाइम्स अल्फा. तो अल्फा क्या आता है 3.16 into 10 to the power -4. ये अल्फा है. अगर अल्फा का वैल्यू निकल गया मतलब हम किसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं ये HA का. बचा किसका
h प्लस और ये का तो निकल गया, ये माइनस का बचा किसका, ये HA का बचा ना, HA का क्या है, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ HA, HA इज 0.1 into 1 minus अल्फा, निकालो बोला क्या आता है, बताओ मुझे, व्हाट इज द आंसर। यहाँ पे देखो ये क्या 0.1 इनटू ये क्या आता है, अभी अल्फा का वैल्यू देखो, अल्फा का वैल्यू लेस देन 5% है क्या, यस और नो, ये कितना है, बहुत कम है ना, तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट कर दिया तो फिर मतलब बचा क्या फिर हमारे पास, हियर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या है 1, बिकॉज़ अल्फा का वैल्यू क्या है वेरी लेस, बहुत कम है ना, अल्फा का वैल्यू क्या है 10 to the power minus 4 तक है, तो फिर ये क्या आएगा, HA का concentration approximately it will be 0.1, ठीक है, और क्या पूछा है, बस इतना पूछा है क्या, हाँ HA हो गया, also determine K and pK value, K निकाल सकते हैं, ये लिखो इसके लिए K क्या है H plus A minus divided by HA, तो H plus क्या है, H plus और A minus ये दोनों है ना, 3.16 into 3.16 into 10 to the power कितना -10 divided by HA का क्या है 0.1, ये कितना आता है, K कितना है 9 into 10 to the power minus 9 something ऐसा आता है, ये अगर 3 पकड़ा हमने तो ये कितना आ रहा है approximately 9 into 10 to the power minus 9, that is K, minus एक कौन सा है, काय लावता क्लास में डीजे लावत नाही बघा, डीजे लावला शिकत काय लिहिलं, शिकत नाही किडे माइनस एक कैसे आएगा, एक तो 0.1 है ना, एक मिनट, ये HA का कंसंट्रेशन क्या है 0.1 है ना, ये 0.1 है ना, और H प्लस और A माइनस क्या है 3 into 10 to the power minus 5, तो 9 into 10 to the power minus 10 बनेगा, तो अब 10 to the power minus 8 कैसे है, टेन टू द पावर माइनस 8 आएगा कैसे रे, मैं तो पूछ रहा हूँ, 1 into 10 to the power minus 8 दिया उन्होंने, एक अच्छा 3.16 into 3.16 कितना आता है देखो ना, I think it will be around 10 आएगा, इसलिए 10 पावर वो 1 से वहां चला गया, इसलिए वो 1 into 10 to the power क्या है उन्होंने -8 लिया, समझ में आएगा, 3.16 into 3.16 कितना आता है देखो ना 9.9 आता है ना, तो अप्रोक्सीमेटली क्या गया है वो, दिस इज इक्वल टू 10 into 10 to the power -9, तो इसलिए ये क्या होता है 1 into 10 to the power
-8 ऐसे होता है, ठीक है। अब योगा कर रहे हैं, चलते चलते योगा मत करो। 1 × 10 to the power क्या आता है वो -8, तो k आया, pk क्या आएगा, pk is equal to minus log of k, तो 8 आता है, that is 8। और क्या बोला है, k और pk, so यहाँ पे pk is equal to minus of log of k, तो वो कितना आता है, that is equal to 8। अल्टरनेटिवली परसेंटेज डिसोसिएशन जरूरत नहीं है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है तो देख लो सिर्फ क्या दिया है। परसेंटेज डिसोसिएशन इज अनदर यूजफुल मेथड फॉर मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड किससे बोला है, इज गिवन क्या है, HA डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय HA इनिशियल इनटू 100, तो वो क्या दिखाएगा, दैट विल बी योर परसेंटेज डिसोसिएशन। अगर पूछा, ठीक है। लास्ट 7.20 वो आप अरे तो पाहिली राहिली असं का राहिली गड्या, पण ज्योतिषीने सांगितलं का हा पाय जर असा केला तर लवकर भेटतात, आपलं ध्येय एकच आहे काय, नीट होणे की नाही होणे। चलो बताओ 7.20 करो, क्या दिया है, pH दिया है 0.08 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड मतलब HOCl। द आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है, डिटरमाइन द परसेंटेज डिसोसिएशन। चलो फटाक से करके पता बोला मेरे को, अभी ये आता है, सिंपल है। कुठे झोपती का, कुठे सगळे असेच करायचे झोपत आहेत, तुला नाही ते बरे काय होतं, काय काय बोलत तुला सांग। इकडे जास्त जरूरत आहे बच्चा क्या चाहिए, सुकून की जिंदगी चाहिए देखो, लेना अरे नहीं इधर सोलंकी क्या सीख रहे हो, बोल। अच्छा चलिए बाबा आपने वो बस में पढ़ा है क्या, ऐसा एक ये रहता है, बोलता है बहुत सारे ऐसी समस्या लिखता है, बोलते सबका सोल्यूशन बाबा बोलता है, मालूम है पढ़ा है लिखा रहता है, कभी कांटेक्ट करके देखा है, नंबर नहीं लगता है, मैंने कुछ नहीं किया, आगे कुछ मालूम करिए। नाटक कहां से करना सीखा तू, मतलब पेन ऐसे चलाने का नाटक करने का, उसमें तो जिंदगी जा रहा है उसका, पहले से लेकर 10 तक यही किया, सापडलं चांगलं सापडलं, बेडा पाला सांगा। चलो आलं का रे, ते आलेलंच आहे तुम्हाला, बघा येते का
सॉल्व जर आले म्हणजे आपण विश्वास करू शकतो की आपल्याला आन्सर येईल. पण आपल्याला सॉल्व जर येत नसेल तर आपल्याला 200% गॅरंटी आहे आपल्याला आन्सरचा आपल्याला काही समज येणारच नाही. बरोबर आहे ना? जोशी आला रे, कुठे जोशी? तू याकडे पूर्ण दिवस प्रेझेंट होती ना, तुला काय दिलं पाहिजे ना शाळेकडून. जा 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 झाड घेऊन जा. शाळेत शिवाय काय नाव सुराई शिवानी तेरे नाम का मीनिंग क्या होता है? शिवानी हो या अलग Calculate pH of 0.01 molar, 1 molar solution of hypochlorous acid. बराबर है. Initial concentration उतना है. आमचा आणि त्याचा दूरदूरपर्यंत संबंध नाही. देखो क्या दिया है आपको? कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.08 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड. उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है कितना? 2.5 10 टू द पावर माइनस. टाइम झाला का रे? ठीक आहे आता एवढं घेऊन जाऊ. फिजिक्स लेक्चर झालं ना? एक मिनिट एक हाय ना 2 वाजता मग अर्धा तास पुढे ना. तसे बायोचं लेक्चर नाही ना बायोला विषय ना तुम्ही काय मॅथचा पिरियड आहे ना. स्पोर्ट्स काढत घेतलं बरोबर खालच्या वर्गात ऍडमिशन घ्या. ठीक है ये देखो रे. चलो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. आयनाइजेशन कांस्टेंट कितना दिया है? 2.5 10 टू द पावर कितना दिया है गणेश? -5. डिटरमाइन परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ क्या बोला है? HOCl. कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.08 मोलर. आयनाइजेशन कांस्टेंट HOCl plus H2O gives what? H3O plus ClO minus. गणेश K को क्या लिखते हैं? K is equal to बताओ K is equal to क्या है? थोड़ा तो सख्त
काय टाकते अरे सर पुढे बोलत नहीं ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.08 0.00। नॉर्मल हमारा जैसे वैसे ही करते हैं वो देखते हैं कैसा आता है। अभी ये इनिशियल है, देन व्हाट इज डिसोसिएशन के बाद क्या आएगा 0.08 टाइम्स अल्फा और ये माइनस 0.08 टाइम्स अल्फा 0.08 टाइम्स क्या पूछा नहीं। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.08 into 1 minus alpha। तो ये क्या है 0.08 टाइम्स अल्फा 0.08 टाइम्स अल्फा। ठीक है, हमारे पास के दिया है, हम लोग वही मेथड से करते हैं। के पता है और क्या लिखेंगे अल्फा निकालना है तो देखते आता है के पता है ना पता। तो ये इक्वेशन 1 में अगर हमने लिखा रखा तो क्या आता है 2.5 into 10 to the power minus 5 इज इक्वल टू क्या आता है ये H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.08 अल्फा into 0.08 टाइम्स अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 0.08 into 1 minus और ये कैंसिल हो गया। अगेन क्या आ रहा है अल्फा स्क्वायर, अगर इसको डिवाइड करेंगे ये क्या आता है 2.5 into 10 to the power minus 5 divided by 0.08 is equal to क्या है अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 minus अल्फा। ये क्या आता है बताओ ना ये 8 अगर ये गया 10 raised to minus 4 डिवाइड बाय कितना एक पावर गया सॉरी एक गया 25 डिवाइड बाय 8 कितना आता है 24 एक 3.1 आता है। हाँ बस हो गया। तो ये क्या आता है 3.12 into 10 to the power minus 4 3.12 into 10 to the power minus 4 into क्या है 1 minus अल्फा इज इक्वल टू क्या है अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इधर माइनस आएगा तो क्या होगा माइनस 3.12 into 10 to the power minus 4 और ये प्लस 3.12 into 10 to the power minus 4 is equal to 0। तो ये क्या आता है अल्फा का वैल्यू कुछ तो आएगा उसमें से ये कैलकुलेट करके देखना व्हाट इज अल्फा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है परसेंटेज डिसोसिएशन, मतलब उसको अगर 100 से जो भी अल्फा आएगा उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 100 से मल्टीप्लाई करो सो दैट विल बी योर परसेंटेज डिसोसिएशन। ठीक है, देखना एक बार क्या आता है। ओके, उसके से क्या है कुछ पूछा है क्या परसेंटेज डिसोसिएशन कैलकुलेट द पीएच। तो पीएच आएगा ना H3O प्लस का है, इसमें अगर अल्फा आ गया तो अल्फा पे से हमारा 0.08 टाइम्स क्या है अल्फा किसका कॉन्सेंट्रेशन है H3O प्लस का बराबर। तो अगर H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आता है मतलब उसमें से pH निकलेगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस। ठीक है, ये करके देखो आता है क्या नहीं आया तो देखते हैं। मंडे ट्यूसडे आपका क्या है टेस्ट है